वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूं साउथ के सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी जो वो आपको बेहद पसंद आएगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी में हमें विजय नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक मच्छर को भी नहीं मारा होता है। उसका कहना होता है कि जिस चीज के अंदर भी जान है उसे नहीं मारना चाहिए। वो पूरी तरह से एक वेजिटेरियन बंदा होता है जो अपनी माँ और बहन के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, जहाँ पे उसके पिताजी का कुछ समय कोरोना की वजह से देहांत हो चुका था। अब यहाँ पे माँ और बहन की पूरी जिम्मेदारी जो वो यहाँ पे विजय के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे सुबह विजय जो वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे सामने उसे उसका पड़ोसी नजर आता है जिसके हाथ में चूहा पकड़ने का पिंजरा होता है, जिसके अंदर एक चूहा होता है। अब इस पड़ोसी को तो पता है कि भाई विजय जो एक ऐसा लड़का है जिसे जानवरों से बहुत लगाव है, तो वो इसे कहीं छोड़ ना दे, इस वजह से उस पिंजरे को वो पीछे अपने छिपा लेता है। लेकिन विजय यहाँ पे उस पिंजरे को देख लेता है और वो कहता है कि इस चूहे को अभी आजाद कर दो। लेकिन वो पड़ोसी जो वो इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यहाँ पे विजय जो वो उससे जबरदस्ती उस पिंजरे को छीन लेता है और यहाँ पे वो उस चूहे को आजाद कर देता है। अब ये चूहा जो वो नीचे गिर कर वापस से उसी शख्स के घर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे जो उसका पड़ोसी होता है वो काफी उस पे विजय पे गुस्सा करने लगता है कि कैसे कैसे लोगों से मेरा सुबह सुबह पाला पड़ गया। अब उसकी बात को इग्नोर करके विजय जो वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरे सीन में हमें रमाकांत नाम के पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि काली नाम के एक गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए जाने लगता है। वही काली के चेले चपाटों को पता चलता है कि रमाकांत नाम का एक पुलिस ऑफिसर भाई को गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है, जिस वजह से वो चेले चपाटे रमाकांत के गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लगा देते हैं ताकि भाई को अगर वो गिरफ्तार करे तो वहीं पे वो रमाकांत को मार दे। अब यहाँ पे रमाकांत के साथ जो बाकी के पुलिस वाले थे वो काफी डर जाते हैं कि ये लोग बहुत ही खतरनाक है, तो ऐसे में हमें काली को गिरफ्तार करना चाहिए नहीं। लेकिन रमाकांत एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जो कि काफी होशियार और काफी डेयरिंग बाज होता है। अब वो अपने दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जो कोई अंदर आने की कोशिश करे उसे सीधा उड़ा दो। अब ऐसा कहने के बाद रमाकांत जो वो सीधा अंदर चला जाता है और काली के सामने जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे वो काली के सामने फाइल्स रख देता है जिसमें उसके काले कारनामे होते हैं। अब ऐसे में रमाकांत काली से कहता है कि तूने अब तक जितने मर्डर किए, जितने गुनाह किए, वो सारे गुनों का चिट्टा जो वो इस फाइल के अंदर है। अब इन फाइल के सबूतों के आधार पर मैं तुझे जो वो जेल की हवा और फांसी पे लटका सकता हूँ, और अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो मेरी एक बात तुझे माननी होगी। जब तक मैं इस एरिया में तब तक तूने कोई गुनाह नहीं करना चाहिए, कोई मर्डर नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसे करता हुआ दिखाई दिया तो मैं सीधा तुझे उसी वक्त गोली मार दूंगा। अब रमाकांत की ऐसी डेयरिंग बस बातें सुनकर जो वो काली भी जो वो पूरी तरह से हिल जाता है। अब यहाँ पे धमकी देकर रमाकांत जो वो काली के घर से निकलता है। अब वो ये हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि काली जो वो एक बिजनेसमैन से जाकर मिलता है। ये वही बिजनेसमैन होता है जिसके लिए काली ने अब तक मर्डर्स किए थे, ताकि इस बिजनेसमैन के जो वो जितने भी कॉम्पिटिटर्स हो वो पूरी तरह से रास्ते से हट जाए और इसका बिजनेस जो वो अच्छा खासा चले। लेकिन अभी यही बिजनेसमैन के लिए जो वो काली जो एक सरदर्द बन चुका था, क्योंकि वो उसके बिजनेस का 20% मांग रहा था। तो इसी वजह से बिजनेसमैन ने जो वो काली की रिपोर्ट जो वो पुलिस स्टेशन में दी थी। अब यहाँ पे काली कहता है कि मेरी वजह से तेरा बिजनेस इतना आगे बढ़ा और तू मुझे ही रास्ते से हटाना चाहता है, और इसी गुस्से में वो उस बिजनेसमैन को भर बाजार में मार देता है। अब इतने भरे बाजार में उस बिजनेसमैन को मार दिया, लेकिन बाकी लोग जो वो सिर्फ धरे के धरे रहते, वो उसको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। अब वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रमाकांत अपनी वाइफ के ऐप लॉन्च के इवेंट पे होता है, जहाँ पे हमें विजय को भी दिखाया जाता है, और विजय ने ही इस ऐप को बनाया होता है। तो यहीं पे विजय और रमाकांत की जो है यहाँ पे पहचान हो जाती है। अब यहाँ पे उस इवेंट से जो वो विजय जैसे ही बाहर निकलता है तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आ जाता है, जहाँ पे एक मास्क मैन आदमी को दिखाया जाता है जो विजय से कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन और माँ को किडनैप कर लिया है। और वो मास्क मैन विजय से कहता है कि मैं जैसा कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा, वरना दूसरे दिन सुबह तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बॉडी जो वो तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो ऐसे में काफ़ी बड़ा बवाल हो जाएगा, इसलिए मैं जो बोलूँगा वही तुमको करना होगा। अब ऐसे में विजय की जो वो फटके चार हो जाती है। वो काफ़ी घबराते हुए रमाकांत के पास पहुंच जाता है और रमाकांत को सारी घटी हुई बात बता देता है। तो यहाँ पे रमाकांत कहता है कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल हो सकता है, तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाकर देखो कि सच में ऐसा कुछ हुआ या नहीं। और वो अपने पुलिस ऑफिसर जो वो विजय के साथ उसके घर भेज देता है। अब ऐसे में ये पुलिस ऑफिसर और विजय जो वो घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उसकी माँ और उसकी बहन जो वो मौजूद नहीं होती है। तो यहाँ पे विजय जो वो अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करने लगता है कि मेरी माँ और बहन आपके पास आए क्या, लेकिन हर कोई कहता है कि नहीं, वो तो हमारे घर नहीं आए। अब यहाँ पे विजय की जो वो और दोबारा से फटकी चार हो जाती है कि उसकी बहन और माँ को सच में किसी ने किडनैप कर लिया है। अब वही पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो वो विजय की माँ की गाड़ी एक जगह
पार्क की हुई नजर आती है, लेकिन उस कार के अंदर जो वो कोई मौजूद नहीं होता। पास ही में रहने वाले एक आदमी से जब इसकी जानकारी ली जाती है तब वो कहता है कि इस लाल गाड़ी के पीछे भी एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी जो इस लाल गाड़ी के सामने आकर जिसने उन दोनों को बेहोश करके अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले गया। और उस आदमी ने जो वो चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा मास्क पहना था। तो यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो वो किसी किडनैपिंग का केस है। अब ऐसे में पुलिस वाले जो वो उस ब्लैक कलर की कार को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पे उनका कहना होता है कि ये जो कार जो है या फिर ये जो किडनैपर है ये 20 किलोमीटर की एरिया में ही है, क्योंकि किडनैपिंग होके जो वो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो ऐसे में वो 20 किलोमीटर के एरिया से जो वो बाहर नहीं जा सकता, जिस वजह से पुलिस वाले जो वो बाकी सारे पुलिस स्टेशन को जो वो हाई अलर्ट पे लगा देते हैं। और साथ ही में रमाकांत को जो वो विजय के ऊपर भी शक हो रहा होता है। इस वजह से रमाकांत विजय के मोबाइल में एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करता है जिस वजह से वो विजय अगर कुछ भी हरकत करेगा तो इसका पता जो वो रमाकांत को चलता रहेगा। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर विजय आ जाता है तभी उसे उसी किडनैपर उसी मास्क मैन का कॉल आ जाता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि मैंने तुमको एक वीडियो भेजा है, वो वीडियो देख लो। अब उस वीडियो में जो पुलिस वाले जिस ब्लैक कलर की गाड़ी को ढूंढ रहे थे उस 20 किलोमीटर की एरिया में, वहाँ पे उस गाड़ी को मास्क मैन जो वो एक बड़े से कंटेनर में रख कर उस एरिया से कब का वहाँ से गायब हुआ होता है। अब यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो मास्क मैन है या फिर ये जो किडनैपर है ये पुलिस वालों से भी ज़्यादा शातिर है। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो मास्क मैन को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग वीपीएन का यूज करके कॉल कर रहा होता है। अब ऐसे में मास्क मैन जो वो दोबारा विजय से कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और जैसा मैं तुमसे कहूंगा वैसे ही तुमको करना होगा। अब उस मोबाइल में जो एक ऐप इंस्टॉल किया हुआ है जिस वजह से रमाकांत को ये सारी बातें पता चल जाती है, लेकिन विजय जब रमाकांत से मिलता है तो रमाकांत को वो कुछ नहीं कहता। लेकिन यहाँ पे रमाकांत जो वो विजय को एक बटन वाला कैमरा देता है ताकि वो विजय को सेफ रख सके। कुछ पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में जो वो विजय के पीछे लगा देते हैं। अब यहाँ पे मास्क मैन जो वो विजय को दोबारा से कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक चिकन की दुकान पे जाना है जहाँ से तुम्हें एक जिंदा मुर्गी को खरीदना है। अब विजय जो वो ठीक उसी तरह से उसी चिकन की दुकान पे जाता है। अब यहाँ पे विजय जो होता है वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है। उसे किसी भी जीव की हत्या करना मतलब उसके लिए पाप माना जाता है, उसे पाप लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ और बहन के लिए वो उस चिकन की दुकान में जाकर एक मुर्गी को अपने साथ लेकर आता है और वो मुर्गी को लेकर अपने घर चला जाता है। अब घर में आने के बाद दोबारा से यहाँ पे जो वो मास्क मैन उसे वीडियो कॉल करता है जिसमें वो उसके माँ और उसके बहन को दिखाता है। और उसी वीडियो कॉल में मास्क मैन उसे कहता है कि तुम्हारे घर पे एक पार्सल आया होगा। जब विजय उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर जो वो एक बड़ा सा चाकू होता है, एक नाइफ होता है। और अब ये नाइफ देखकर विजय की जो वो काफ़ी और ज़्यादा फट जाती है, जहाँ पे वो मास्क मैन उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुमने जो चिकन लेकर आया, तुमने जो मुर्गी लेकर आया, उसकी गर्दन को इस चाकू से उड़ा दो। अब यहाँ पे विजय ने आज तक जिंदगी में कभी एक मच्छर भी नहीं मारा होता, एक चींटी भी नहीं मारी होती है। उसको इसकी जान लेना मतलब कितना बड़ा पाप लग रहा था। वो उसने बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो तभी वो मास्क मैन उसे कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारी माँ में से किसी की एक उंगली काट कर तुम्हें भेज दूंगा, यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स काट कर तुम्हें भेज दूंगा अगर तुमने उस मुर्गी को नहीं मारा तो। ये सुनने के बाद जो वो विजय की दोबारा से पूरी तरह से फट जाती है। वो काफ़ी शौक हो जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी माँ और बहन बचाने के लिए वो उस चाकू से जो वो उस मुर्गी की गर्दन उड़ा देता है। अब यहाँ पे ये करने के बाद जो वो विजय जो वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। वो काफ़ी अपने आप को जो वो पापी मांगने लगता है कि उसने एक जीव की जो वो जान ले ली। अब ये सारी बातें जो वो पुलिस वाले अपने कंट्रोल रूम से देख रहे होते हैं। यहाँ पे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मास्क मैन जो वो आखिर विजय से क्या चाहता है। अब यहाँ पे दूसरे दिन जो वो विजय को दोबारा से मास्क मैन कॉल करता है और कहीं और जाने के लिए कहता है। तभी मास्क मैन को पता चलता है कि विजय के बॉडी पे एक बटन कैमरा भी है, जहाँ पे वो विजय से कहता है कि उस बटन कैमरा को निकाल कर फेंक दो और तुम्हें सामने एक कार नजर आएंगे, उस कार के अंदर एक नया फ़ोन है, वो फ़ोन को तुम ले लो और अपना फ़ोन जो वो कहीं फेंक दो। विजय ठीक उसी तरह से पुलिस वालों को चकमा देकर अपना जो वो बटन कैमरा होता है वो निकाल देता है और जो पुलिस और जो मोबाइल होता है वो मोबाइल को भी फेंक देता है और जो मास्क मैन ने जो उसे मोबाइल दिया रहता है उस मोबाइल को वो यूज़ करने लगता है एक कार के जरिए। अब दोबारा से मास्क मैन जो वो उसे उस फ़ोन पे कॉल करता है और उसे एक जगह जाने के लिए कहता है, जहाँ पे विजय उस जगह पहुँचता है तो पता चलता है कि ये एक जगह काली का घर होता है। अब ऐसे में विजय जो वो काली के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पे वो काली के सामने जाकर बैठ जाता है और वहीं पे ब्लूटूथ के ज़रिए जो वो मास्क मैन उससे कनेक्टेड होता है और वो विजय से कहता है कि काली से कहो कि मैं एक आदमी की सुपारी देने आया हूँ। तो ऐसे में विजय जो वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक सुपारी लेकर आया हूँ, एक आदमी को मरवाना है। अब ऐसे में काली उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे मास्क मैन कहता है कि उसे बताओ कि मैं काली को मारना चाहता हूँ। और यहाँ पे विजय भी सेम वही बोल देता है कि मैं यहाँ पे काली की मर्डर की सुपारी देने आया हूँ।
अब ऐसे में काली के जो चेले चपाटे होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम काली को ही मारने की सुपारी काली को ही देने के लिए आए हो, ऐसा बोल के सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी काली अपने चेले चपाटों से कहता है कि इसको इतना मारो कि जब तक ये मर ना जाए। तभी काली के फ़ोन पे जो वो उसी मास्क मैन का कॉल आ जाता है। जब वो उस मास्क मैन का कॉल उठाता है तब वहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्क मैन ने काली के भाई को भी किडनैप कर लिया था। अब ऐसे में यहाँ पे मास्क मैन जो वो एक गेम शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम दोनों में से जो कोई बचेगा मैं उसकी फैमिली को छोड़ दूंगा। अगर विजय बच गया तो उसकी माँ और बहन को छोड़ देगा, और अगर काली बच गया तो वो उसके भाई को छोड़ देगा। तब ऐसे में काली जो वो उसके चेले चपाटों को बाहर भेज देता है और अंदर से कड़ी लगा देता है, और यहाँ पे जो वो विजय और काली के बीच में जो वो हाथापाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे काली विजय को काफ़ी मारता है। लेकिन विजय के सर पे तो वो खून सवार था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में जो वो अपनी माँ और बहन को बचाना था, जिस वजह से विजय जो एक चाकू लेकर काली का गला रोड़ देता है, यानी कि काली को मार देता है। अब ऐसे में विजय जो वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। जिसने आज तक कभी कोई चींटी नहीं मारी होती है उसके हाथ से एक आदमी का भी खून हो जाता है। अब यहाँ पे विजय जो एक पागलों की तरह एक कोने में जाकर बैठ जाता है। काली के चेले चपाटों को जब पता चलता है कि उसके भाई को किसी ने मार दिया है तो वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। लेकिन उसी वक्त रमाकांत वहाँ पे पहुँच जाता है और सारे गुंडों को मारकर वो विजय को बचाकर वहाँ से लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में, क्योंकि उसने काली का जो वो मर्डर किया है। अब विजय को जब पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तब उसी वक्त रमाकांत को जो वो उसी मास्क मैन का कॉल आ जाता है। वो रमाकांत से कहता है कि तुम्हें किसी भी हालत में जो वो विजय को छोड़ना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उसकी माँ और बहन को जो वो मार दूंगा। अब यहाँ पे मास्क मैन जो रमाकांत से कहता है कि विजय को जो वो और भी कई काम करने हैं, कई लोगों के उसको अभी तक मर्डर करने हैं। अब यहाँ पे बाकी लोगों को बचाने के लिए रमाकांत जो वो उस वीडियो कॉल को कट कर देता है गुस्से में। तभी रमाकांत जो वो विजय के पास जाता है और उसे कहता है कि मास्क मैन जो वो तुमसे ही बात करना चाहता है, तुम्हारा और ये मास्क मैन का क्या कनेक्शन है, क्या है तुम्हारी स्टोरी। तो वो उसे पूरी स्टोरी बताता है कि मैं एक नॉर्मल घर का आदमी हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी चींटी भी नहीं मारी थी, लेकिन इस आदमी ने मेरी माँ और बहन के ज़रिए जो वो मुझसे एक आदमी का मर्डर करवाया। बट यकीन मानिए कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। अब यहाँ पे पुलिस वाले जो वो विजय की इनोसेंट पे यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे तभी विजय को जो वो बाहर से खाना आ जाता है, जिसके अंदर जो एक फ़ोन होता है और एक कटी हुई उंगली होती है। अब उसी वक्त मास्क मैन का कॉल जो वो उस मोबाइल पे आ जाता है, जहाँ पे मास्क मैन विजय से कहता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन काम किया, लेकिन अगर तुम इस पोजीशन से नहीं निकले तो तुम्हारी माँ को मैं मार दूंगा, और इसके सबूत के तौर पे मैंने तुम्हारी माँ की उंगली जो वो भेजी है। यहाँ पे विजय कहता है कि भाई मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, क्योंकि मैं तो पुलिस स्टेशन में हूँ। तभी मास्क मैन उसे कहता है कि तुम्हारे सामने जो चावल रखा हुआ है उस चावल को तुम खा लो, आगे की जिम्मेदारी मेरी। अब ठीक उसी तरह से विजय जो उस चावल को खा लेता है, जिसके अंदर होता है जहर। अब जब विजय को यहाँ पे तकलीफ होने लगती है तो पुलिस वाले जो वो विजय को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब वही हमें मास्क मैन को दिखाया जाता है जो न्यूज़ चैनल को हैक करके लोगों को जो वो काली की पूरी लाइव मर्डर केस दिखा देता है, जहाँ पे विजय ने काली को कैसे मारा। अब यहाँ पे लोग जब एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते कि पुलिस वालों ने जल्द से जल्द जो वो मास्क मैन को पकड़ना चाहिए, वरना आज जिस तरीके से विजय के फैमिली को किडनैप करके वो लोगों की मर्डर करवा रहा है, शायद ये किसी और के साथ भी हो सकता है। अब वही दोबारा से जब वो मास्क मैन पूरे मीडिया को हैक करके वो उनसे कहता है कि मैं आपको आज शाम एक लाइव मर्डर दिखाने वाला हूँ, तो आज शाम जो वो आप सब लोग आप टीवी के सामने बैठ जाना। तभी पुलिस वाले जो वो विजय की हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स जो वो बेहोश पड़े और विजय अपनी जगह पे नहीं है, यानी कि मास्क मैन जो वो यहाँ पे विजय को दोबारा से किडनैप करके अपने साथ ले गया। दूसरी ओर विजय को जब होश आता है तो वो खुद को एक कार के अंदर पाता है, जहाँ पे एक राहुल नाम के आदमी ने उसे जो वो हॉस्पिटल से भगाया होता है। ये राहुल उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का काम करता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि मास्क मैन ने इस राहुल के बेटे को भी अपने यहाँ पे किडनैप कर रखा है, और उसका काम था विजय को जो वो हॉस्पिटल से भगाने का। अब वही पुलिस वाले जो वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये मास्क मैन जो वो हमारी नज़रों से इतना कैसे क्या बच रहा है। तो ऐसे में रमाकांत जो वो उस मास्क मैन की जो जितने भी वीडियोस थे उन वीडियो को बारीकी से देखने लगता है कि कहीं यहाँ पे कुछ तो सबूत मिल जाए। तभी एक वीडियो के अंदर जो वो उसे एक दीवार के ऊपर फ्रोजन फैक्ट्री लिखा हुआ नजर आता है। अब ऐसे में रमाकांत समझ जाता है कि इन लोगों को इस 20 किलोमीटर की एरिया में किसी फ्रोजन फैक्ट्री के अंदर रखा गया है। अब ऐसे में रमाकांत जो बाकी सारे पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जितनी भी यहाँ पे फ्रोजन फैक्ट्रीज हैं उन सबको सर्च करो और देखो कि यहाँ पे ये लोग है या नहीं। अब नेक्स्ट सीन में जो वो राहुल और विजय दोनों एक गोडाउन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक बड़े से टीवी पे हमें मास्क मैन को दिखाया जाता है, तो बाहर न्यूज़ चैनल में लाइव भी होता है। अब ऐसे में विजय और राहुल को पता चल जाता है कि मास्क मैन का अगला शिकार जो है ये दोनों ही है। अब ऐसे में विजय जो वो
मास्क मैन से पूछता है कि हमको मारने से पहले ये तो बताओ कि हम लोगों ने तेरे साथ किया क्या है, ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से तू जो वो हमें मारना चाहता है। अब ऐसे में मास्क मैन जो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोगों की जान जाने से पहले ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश में पूरी कर देता हूँ। और यहाँ पे मास्क मैन जो एक कहानी बताना शुरू कर देता है। ये कहानी शुरू होती है कोरोना के टाइम पे, जहाँ पे कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज थी, जिस वजह से हॉस्पिटल वाले जो वो एक्स्ट्रा पैसे देकर अमीर लोगों को जो वो सिलेंडर दे रहे थे, लेकिन वही गरीबों के पास पैसे ना होने की वजह से उनको जो वो सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे। अभी इस बात का पता जो वो अनिता नाम के एक डॉक्टर को चलता है, जो एक वीडियो बनाकर सारे लोगों को बता देती है कि इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। अब वो वीडियो जो होता है वो काफी वायरल होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इस वीडियो को जो वो काफी सीरियस लेते हुए उस हॉस्पिटल में जो वो एक ट्रक भरकर ऑक्सीजन सिलेंडर भेज देते हैं। लेकिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो कि यही राहुल होता है, वो दोबारा से जो वो उन गरीबों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर देता है, ताकि जिनके पास पैसे होंगे वही ऑक्सीजन सिलेंडर ले सके। लेकिन डॉक्टर अनिता जो वो राहुल के पास जाकर कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, सब लोगों के लिए सिलेंडर मिलना चाहिए, वो गरीब लोग भी कहाँ जाएंगे, वो गरीब लोग मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राहुल उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं वो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें जो वो मेरे साथ एक रात सोना होगा, तब मैं ये सारे सिलेंडर जो वो गरीबों को दे दूंगा। अब यहाँ पे अनिता जो है वो उस डॉक्टर के मुंह पे तमाचा मार देती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। और तभी राहुल जो है इस अनिता के मारने की सुपारी जो है वो काली को दे देता है। और यहाँ पे काली जो है वो अनिता को उसी के सोसाइटी के नीचे जो वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब यहाँ पे सारी सोसाइटी के लोग जो वो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कोई भी अनिता को बचाने के लिए नहीं आता। तो यहाँ पे मास्क मैन कहता है कि यही गलती तुम दोनों ने की। राहुल ने, इस डॉक्टर ने जो वो अनिता की सुपारी दी, जिस वजह से अनिता की मौत हो गई। और यहाँ पे विजय, तुम जो कि उस वक्त मौजूद थे, लेकिन तुमने जो वो यहाँ पे अनिता को बचाया नहीं। अब मैंने उस सोसाइटी के जितने भी लोग थे उन सब की जो वो नाम की एक लिस्ट बनाई और हवा में उड़ाई, और उसमें से एक लिस्ट मैंने उठाई जिसमें तुम्हारा नाम मौजूद था, जिस वजह से मैंने तुम्हारे साथ एक गेम खेलना शुरू किया। अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक गेम खेलूंगा, जहाँ पे तुम दोनों में से जो कोई बचेगा वो अपनी फैमिली को यहाँ से साथ में लेकर घर चला जाएगा। अब उसी के साथ साथ जो वो डॉक्टर राहुल और विजय के बीच में जो हाथापाई शुरू हो जाती है। विजय के सर पे तो पहले से खून सवार था, उसे किसी भी हालत में अपनी माँ को और अपनी बहन को बचाना था, जिस वजह से वो डॉक्टर राहुल को जो वो बड़ी बेरहमी से मार देता है। और यहाँ पे तब तक पुलिस वाले जो वो उस फ्रोजन फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उसे नज़र आता है राहुल की माँ और बहन। और पुलिस वाले आने के पहले जो वो मास्क मैन जो वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे लोग आवाज़ उठाते हैं कि विजय ने जो वो जानबूझकर सब कुछ नहीं किया, वो अपने फैमिली को बचाना चाहता था, जिस वजह से उसने उन लोगों को मार दिया। और वैसे भी वो दोनों को ही मतलब अच्छे आदमी तो नहीं थे, उनको मार दिया तो वही अच्छा हो गया, जिस वजह से कोर्ट भी जो है विजय को जो वो बाइज्जत बरी कर देती है। जेल से रिहा होने से पहले रमाकांत जो वो विजय के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने जो वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग और बहुत ही अच्छी प्लानिंग की थी। मुझे पता चल गया कि मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, क्योंकि जब मैं उस फ्रोजन फैक्ट्री में पहुंचा, तुम्हारी माँ और बहन जिस बक्से में बंद थे, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल जो था वो इतने पे सेट किया गया था कि उनकी मौत नहीं होगी, वो बेहोश होंगे लेकिन उनकी मौत नहीं होगी। और जिस राहुल के बेटे के नीचे जो कटर की मशीन लगाई गई थी, उसको भी जो वो एक ही जगह जो वो घुमाया जा रहा था, यानी कि वो मशीन जो वो आगे नहीं बढ़ रही थी। यानी कि उस मास्क मैन का कोई भी इरादा नहीं था कि जिन लोगों को उसने किडनैप किया उन लोगों को मारने का। और तुम्हारी माँ की उंगली जो कटी हुई थी, वहाँ पे उंगली को काटने से पहले उस उंगली को जो वो पूरी तरह से बेशुद्ध कर दिया गया था, जिस वजह से उस उंगली को बहुत ही एक सफाई से काट दिया गया था और उन्हें इस बात का कोई भी दर्द नहीं हुआ। और ये सब कुछ जो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और मास्क मैन जो वो टीवी चैनल पे लाइव दिखा रहा था, वो एक्चुअली लाइव नहीं था बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो था, क्योंकि जिस वक्त मैं फ्रोजन फैक्ट्री में पहुंचा उस वक्त भी न्यूज़ चैनल पे उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम यहाँ पे फंस गए। अब ऐसे में विजय तो कहता है कि आपको मेरी असलियत पता तो चल गई, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि मैंने सब कुछ किया क्यों। क्योंकि डॉक्टर अनीता जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर थी, वो हमारे बाजू में रहती थी, जिसकी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए मेरी माँ ने उसे अपनी एक बेटी की तरह पाला था। उसके अच्छे स्वभाव की वजह से जो वह काली ने उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। जिस दिन उसको काली ने मारा उस वक्त मैं घर के अंदर मौजूद नहीं था, मैं अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में था। अगर मैं उस वक्त रहता तो मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की होती। बस मैंने लोगों को जगाने के लिए और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अब अगर मैं गलत लगता हूँगा तो आप जो वो मुझे बिल्कुल अरेस्ट कर सकते। अब यहाँ पे रमाकांत उसके सामने एक फाइल रखते हुए कहता है कि इस फाइल के अंदर जो वो तुमने जो कुछ किया उसका सारा सबूत है, यानी कि तुम ही मास्क मैन हो, इसका पूरा सबूत है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दूंगा। पहला ऑप्शन, तुम हमारे साथ मिलकर एक सीक्रेट एजेंट बन जाओ,
या फिर पूरी ज़िंदगी जो वो जेल की हवा खाओ। तो वैसे में विजय जो वो पहले ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो पुलिस वालों का एक सीक्रेट एजेंट बनकर रहेगा। और ठीक इसी तरह से ये फिल्म जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि साधारण इंसान जो अगर अपने आप पे अगर आ जाए तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म की कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक्सप्लेनेशन में अगर कुछ गलतियाँ हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।